सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आपके साथ पुनः जुड़ रहा हूं और एक नई जानकारी के साथ जुड़ रहा हूं। आज हम बात करते हैं कार्तिक मास की कि कार्तिक महीने की क्या महत्व है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए और कार्तिक मास में अगर हम कुछ करते हैं तो उसका हमें लाभ क्या मिलता है। हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कार्तिक महीना जो है ना 11 महीनों में सबसे उत्तम है और भगवान नारायण को ये महीना सबसे ज्यादा प्रिय है, भगवान नारायण को। और इस सृष्टि के मृत्यु लोक के जो मालिक हैं, जिनके हम कहते हैं ना हम किसी के अधीन है, तो भगवान नारायण के हैं। इस सृष्टि के मृत्यु लोक के जो स्वामी है वो भगवान नारायण है। तो इसलिए भी उन्हें ये महीना अति उत्तम पवित्र है और उन्हें प्रिय भी है। इस महीने में कोई भी दान पुण्य कर्म जप होम आप ये समझ लीजिएगा अक्षय फल देने वाला है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जिसका क्षय ना हो, उसको कहते हैं अक्षय। तो इस महीने में अगर कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो आपको अक्षय फल की प्राप्ति देता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस महीने में किन किन कामों को करना है और किसकी पूजा विशेष रूप से हमें करनी है, तो हम वो बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इस महीने का सबसे बड़ा जो महत्व है वो है स्नान का। कि कार्तिक महीने में प्रातःकालीन मतलब तारों की छांव में सूर्य ना निकला हो, सूर्य की किरणें ना निकली, उस समय तक आप स्नान कर लें। जितने भी तीर्थ हैं, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन सबका जो महत्व है वो इस महीने आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। लेकिन कैसे होगा कि सुबह आप तारों की छाव में स्नान कर लो। तारों की छाव का मतलब है 4 से और 5 सवा 5 के बीच तक इस समय आप स्नान कर लें। जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में पहले गंगा जल मिला लें, फिर जल कर लें और उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद कोई भी मंत्र आप ले लें। सबसे सहज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मानसिक रूप से आप जब भी करते रहें। वस्त्रों को धारण करें, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद तुलसा पूजन का इस महीने में सबसे ज्यादा महत्व है। तुलसा पूजन जरूर करनी चाहिए। तुलसा पूजन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जल चढ़ाना है, रोली चावल से तिलक करना है और एक दीपक जलाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप ये मान लीजिएगा भगवान नारायण की कृपा आप पर पूर्ण रूप से इस माह में होगी और आप किसी भी मनोरथ से कर लीजिएगा। अगर आपका कोई मनोरथ है, कोई कार्य है, नहीं हो पा रहा है, तो भगवान नारायण की कृपा से आप संकल्पित होकर इस महीने में करें, पूरा महीना निर्वाह करेंगे तो आपका वो कार्य जरूर सिद्ध होगा। दूसरा, उसके बाद हमें क्या करना है, नियमित आहार करना है। आहार का मतलब होता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में प्याज लहसुन का त्याग कर दें, जितना संभव हो सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन में किन किन चीजों का, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो तामसी आती हैं और उनको हम छोड़ना चाहते हैं, और वो किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में तामसी भोजन का उपयोग वर्जित है। तो इसलिए आपको मैं बहुत छोटे से शब्दों में बताता हूँ क्या क्या आपको छोड़ना है। जो दालें हैं, ठीक है, साबुत अनाज नहीं, दालें जो टूट के बनती है, जो 2 भागों में है वो दालें, उनका हमें परहेज करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, वो दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन चीजों को खाने से दुर्गंध आती है उन चीजों से परहेज करना चाहिए। जैसे चाय है, चाय पीने से क्या होगा, पहले तो आपको मुंह बनाना पड़ेगा, स्मेल भी चाय में आती है, दुर्गंध आती है, तो इसलिए चाय, लेकिन आज के टाइम में तो चाय औषधि हो गई लोगों के लिए। तो मैं तो कोशिश यही कहूंगा कि आप लोग चाय का त्याग कर दें 1 महीने के लिए। उसके बाद में मूली है या जो भी दालें हैं, सरसों का तेल हो जाए तो इस महीने में त्याज्य कर दें कि नहीं आप उपयोग में करें। उसकी जगह आप अगर संभव हो तो घी का इस्तेमाल करें। उसके बाद कांसे के पात्र में, जो कांसे का बर्तन होता है, उसका भी त्याग करें। इस महीने में उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें जल या भोजन हमें कोई भी सामग्री ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में आपको संध्याकालीन 4 जगह दीपक जलाने होते हैं नित्य कार्तिक के महीने में। सबसे पहले तुलसा जी पर, दूसरा आपको अपने घर के दरवाजे पे, तीसरा पीपल के वृक्ष के पास या कोई आसपास जलाशय हो वहां पे, और चौथा दीपक आपको शिवालय में या लक्ष्मी नारायण या भगवान नारायण के समीप एक दीपक आपको जलाना है।
उसके बाद में नित्य आप जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नारायण की जो प्रियतमा है उन श्री लक्ष्मी जी, और भगवान नारायण की जहां कृपा होगी वहां लक्ष्मी स्वयं ही कृपा कर देती है। तो इस महीने में जितनी आप लोग नारायण की सेवा करेंगे, समझ लेना कि लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर उतनी ही हो। तो इस महीने में सबसे ज्यादा आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद में अगर गोपाल सहस्त्र नाम ना संभव हो तो नित्य 3 मालाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, होम करें, यज्ञ करें, जो भी आपसे कार्य संभव हो। और सबसे पहली बात है नियमित रहें, दिन में सोना कम कर दें, अल्पाहार भोजन करें। ये इस पूजा का, इस माह का विधान है, जिसे आप लोग करें तो आप ये मान के चलेगा आपको इस महीने का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा और आपको मन वांछित वर भी मिलेगा। जो कन्याओं का विवाह अगर विलंब से हो रहा है तो वो इस माह में स्नान करें, उनके विवाह में भी शीघ्र जो है कार्य संपन्न होंगे, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। जिनको बार बार बाधाएं आ रही विवाह से संबंधित, वो कार्तिक माह का स्नान करें जिस विधि से मैंने बताया है, तो उनका कार्य वो भी संभव हो जाएगा। और अंत में आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि भैया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बहुत आकांक्षाओं से, उम्मीद से आपके साथ वीडियो लेके आता हूं, और आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और जिज्ञासा होगी आपको लोगों को नई जानकारी देने की। पुनः एक बार आप सभी को राधे राधे।